डियर एलडीसी वालों, मेरे पास में एक्सेल का पेपर और इसके अंदर है यहाँ पे 6 सवाल। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है तो आप देखिए मैं 6 सवालों को कैसे सॉल्यूशन करता हूँ। अगर आपको चाहिए ये पेपर ऐसा का ऐसा तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर डोसा कंप्यूटर वाला, अभी ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। आइए दोस्तों, यहाँ पे जो सीट थी, ये सीट मैंने यहाँ पे बना दी ऐसे कैसे। मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूले लगे हुए हटा देता हूँ सबको मैं। ओके, तो ये सीट देखिए दोस्तों, ऐसी कैसी मैंने यहाँ पे बना रखी है। ओके, और इस सीट के अंदर आप भी बना लीजिए अगर आप करना चाह रहे हो इसको तो। और मैं कराता हूँ यहाँ पे पहला सवाल है कि जिनका डिपार्टमेंट पीओ है और जो फीमेल हैं उनकी औसत सैलरी H2 सेल में निकालिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे औसत सैलरी निकालनी है। किनकी कंडीशन दे दी कि डिपार्टमेंट पीओ होने चाहिए, साथ में फीमेल होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। और यहाँ पे बोला है कि H2 सेल में निकालना है मेरे को। तो H2 सेल कहाँ है दोस्तों? H2 सेल ये रहा। ओके, यहाँ पे लगाऊंगा मैं इक्वल AVE एवरेज और साथ में लगाऊंगा इफ एवरेज इफ ब्रैकेट चालू करूंगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन तो 2 है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एवरेज इफ्स। ओके, और ब्रैकेट चालू करूंगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगेगा और साथ में आप बोल रहा है कि एवरेज रेंज दोस्तों ये रही। तो मैंने यहां से एवरेज रेंज सेलेक्ट कर दी, ये कर दी मैंने। ओके, फिर कॉमा लगाइएगा। अब क्राइटेरिया पहला क्या था कि डिपार्टमेंट पीओ होना चाहिए। तो पीओ कहां मिलेगा दोस्तों? ये रहा। यहां से मैंने डिपार्टमेंट के जो भी कलर कम को सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाऊंगा और इसके अंदर क्या देखना है दोस्तों? पीओ देखना है। तो पीओ कहां है दोस्तों? ये बैठा। ओके, कॉमा। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन ये कि फीमेल भी होनी चाहिए। तो फीमेल जेंडर में जाएंगे हम और यहां से यहां तक इसको कर देंगे सेलेक्ट। कर दिया दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें देखना है हमको फीमेल, तो मैं कॉमा लगाऊंगा वापस से और फीमेल पे क्लिक कर देता हूं। ओके, तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये फॉर्मूला बनने के बाद यहां से लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहां से एंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज सैलरी निकल के आएगी किनकी? जो पीओ है और साथ में फीमेल है, उनकी एवरेज सैलरी निकल के आएगी 18,285। तो ये सवाल तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अपन को कैसे औसत निकालना है। कंडीशन 2 थी कि एक तो था डिपार्टमेंट, दूसरा था कि फीमेल होनी चाहिए। 2 कंडीशन हो गई। 2 कंडीशन लगेगा एवरेज इफ्स का फॉर्मूला, क्योंकि औसत निकालना है तो औसत को बोलते हैं एवरेज। और 2 कंडीशन है तो इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एवरेज इफ्स बन जाएगा इसका। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है उन्हें लैपटॉप, तथा जिनकी सैलरी 20,000 से कम है उन्हें एकदम ब्लैंक रखनी है, खाली सेल रखनी है, जिनकी सैलरी 20,000 से कम है। ओके, और ये बोनस कॉलम में आपको करना है। तो बोनस कॉलम ये रहा दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है आपको? अब कंडीशन ये दे दी कि जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसे लैपटॉप दे दीजिए और जिसकी 20,000 से कम है उसको कुछ मत दीजिए, खाली रख दीजिए उसको। तो लगाएंगे इक्वल, यहां से लगाएंगे इफ का फॉर्मूला दोस्तों, ब्रैकेट चालू करेंगे यहां से। अब लॉजिक देंगे कि ये जो सेल है यहां से आपका F2 ये बड़ा होना चाहिए 20,000 से। ओके, अगर नहीं है बड़ा तो मैं कॉमा लगाऊंगा वापस से। और सॉरी, देखो बड़ा है 20,000 से तो लैपटॉप दे दिया मैंने, LEP TOP और यहां पे जाकर के कॉमा लगाया मैंने। अब क्या करूंगा कि अगर फॉल्स हुआ तो क्या दूंगा? खाली। अब देखिए दोस्तों, खाली मतलब ये नहीं कि ऐसे छोड़ दो आप। खाली का मतलब होता है शिफ्ट के साथ डबल बार इन्वर्टेड कॉमा लगा दो यहां से। इसे बोलते हैं दोस्तों ब्लैंक हो जाता है ये। 2 इन्वर्टेड कॉमा लगातार लगाते हैं तो। और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और एंटर जैसे ही मैंने किया तो देखिए ये एकदम खाली हो गया क्योंकि 20,000 से कम है। अब जैसे नीचे खींचता हूं इसको पिल हैंडल के द्वारा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 लोगों को यहाँ पे लैपटॉप मिला है जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। जैसे 21,400 लैपटॉप मिल गया, इसकी भी 20,000 से ज्यादा है तो इसको भी लैपटॉप मिल गया। जबकि इनको कुछ नहीं मिला दोस्तों। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकी सैलरी 20,000 से कम है। अगर मान लीजिए मैंने इनकी सैलरी बढ़ा देता हूं, अब जैसे मान लो इसको मैंने कर दिया, आपको नहीं करना, इसको कर दिया मैंने 20,400, तो क्या लैपटॉप मिलेगा? मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको करना है दोस्तों। ये मैंने ट्रायल के लिए किया, आप ऐसा मत करना, लेकिन ये जरूर लगाइएगा फॉर्मूला। तो ऐसे दोस्तों आप लैपटॉप और खाली सेल रख सकते हो। दूसरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। दोनों में आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैंने कर दिए दोनों सवाल, तो आपने भी हो सकता है ऐसे कर दिए होंगे और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और कल जो पिछली क्लास थी 21 फॉर्मूले वाली, वो जरूर देख लेना, उसी में से बनाया हुआ पेपर है दोस्तों ये। ओके, अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है ऐसी कितनी फीमेल हैं जो टीचर भी हैं H5 सेल में, फॉर्मूला से बताइए। मतलब गिनना है दोस्तों कि ऐसी कितनी फीमेल हैं, महिलाएं हैं जो टीचर भी हैं H5 सेल में, फॉर्मूला से बताइए। तो अगर मुझे गिनना है, 2 कंडीशन है, फीमेल होनी चाहिए और टीचर होनी चाहिए। कितनी है? तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे
तो देखो दोस्तों, गिनने के लिए लगता है काउंट का फॉर्मूला, और कंडीशन 2 आ गई तो लगेगा काउंट इफ्स का फॉर्मूला। एक कंडीशन लगता है दोस्तों काउंट इफ का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे 2 कंडीशन है, फीमेल होनी चाहिए और टीचर होनी चाहिए। ऐसी कितनी महिलाएं हैं, और ये निकालना कहाँ पे है दोस्तों, H5 सेल में। ओके, तो H5 सेल कहाँ है दोस्तों, ये रही, इसके नीचे ये रही। अब यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, इक्वल COUNTIFS, काउंट इफ्स का फॉर्मूला, ब्रैकेट चालू करेंगे। यहां से क्राइटेरिया रेंज क्या देंगे दोस्तों कि फीमेल होनी चाहिए, तो मैं यहां से ले लेता हूं मेल फीमेल का, सिलेक्ट कर दिया कॉलम मैंने, और साथ में क्या लूंगा यहां से फीमेल, क्या लूंगा दोस्तों फीमेल, फीमेल पे क्लिक कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद में दूसरी रेंज क्या है कि आपका जो डिपार्टमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉमा लगाएंगे वापिस से, और यहाँ पे लगाएंगे टीचर पे क्लिक। ओके, तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगा सामने, ऐसे कैसे आपको नजर आ रहा होगा। ब्रैकेट को कर देता हूं बंद, एंटर करता हूं दोस्तों। 2 ऐसी महिलाएं हैं जो टीचर भी हैं, जैसे देखते हैं, एक तो ये रही जो महिलाएं हैं, हाँ ये रही फीमेल, और एक ये रही फीमेल। ओके, तो 2 आ गए आंसर यहाँ पे, 2 ऐसी महिलाएं हैं जो टीचर भी हैं। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चौथा, उचित फंक्शन का यूज करते हुए F10 सेल में औसत सैलरी निकालिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे औसत सैलरी आ रही है, कोई कंडीशन नहीं है, तो दोस्तों सैलरी निकलेगी इसकी, सैलरी कॉलम की पूरी औसत सैलरी आप निकाल दीजिएगा। कैसे निकालोगे, निकालनी है F10 सेल में, तो F10 यहाँ पे ये रहा। ओके, इसके अंदर लगाएंगे इक्वल AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट चालू करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ले लेंगे इन नंबरों का यूज, ऐसे कैसे, सैलरी कॉलम में जो भी यहाँ पे सैलरी दी गई है, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देते हैं। तो ये औसत सैलरी निकल के आ गई F10 सेल में। ओके, ये F10 में ही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन अब तक मुझे बताइएगा कि अब तक की क्लास आपको कैसी लगी। मैं जल्दी से लेकर आ रहा हूँ कि आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे। ओके, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खींच रहा हूं इसको, और ज्यादा सवाल भी नहीं है, 6 सवाल है सारी। देखिए अब 5वां सवाल, जो टीचर दौसा शहर से हैं तथा फीमेल हैं, उनकी टोटल सैलरी G10 सेल में निकालिए। अब देखिए यहाँ पे टीचर हैं, दौसा शहर से हैं तथा फीमेल है, 3 कंडीशन आ गई। मतलब टीचर होने चाहिए, दौसा शहर के होने चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए दोस्तों फीमेल, और उनकी क्या निकालनी है, टोटल सैलरी निकालनी है। तो 3 कंडीशन के लिए भी देखो 2 से ज्यादा कंडीशन है तो इप्स लगता है दोस्तों फॉर्मूले के अंदर। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल लगेगा सम इप्स का फॉर्मूला, और कहाँ निकालना है दोस्तों G10 में। अब G10 कहाँ है दोस्तों, ये रही। ओके, अब इसके अंदर लगाऊंगा इक्वल, अब टोटल की बात कर रहा है तो करूंगा SUMIFS, सम इप्स का फॉर्मूला, और इसके साथ में ब्रैकेट चालू करता हूं यहां से। अब दूंगा यहां से सम रेंज, पहले सम रेंज दोस्तों ये रही, इसको सेलेक्ट कर देता हूं, कॉमा लगाया मैंने यहां से। क्या बोल रहा है दोस्तों सवाल कि टीचर, मतलब जो टीचर, मतलब टीचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टीचर कहाँ है, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कॉमा और टीचर पे क्लिक करेंगे। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ से। अब दूसरा क्या है कि दौसा शहर की होनी चाहिए, तो सिटी कहाँ है, ये रही, इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, फिर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे दौसा पे क्लिक कर दूंगा मैं। ओके, फिर कॉमा लगाऊंगा यहाँ से मैं। अब क्या बोल रहा है कि फीमेल भी होनी चाहिए, तो जेंडर में जाएंगे और यहाँ से फीमेल पे क्लिक कर देंगे। ओके, आपको इतना करना है यहाँ से, और ब्रैकेट को करना है बंद और एंटर प्रेस करना है दोस्तों। क्या दोस्तों, एंटर प्रेस करना है यहाँ से। एंटर करते ही दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये E2 क्यों कर दिया मैंने सेलेक्ट, 1 मिनट देखिएगा वापस से। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अलवर ले लिया, अलवर के लिए जो क्राइटेरिया रेंज 2 है उसके अंदर दौसा देखना है। ओके, और दौसा के साथ में फिर मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से जो क्राइटेरिया रेंज 2 है जेंडर सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से मैं, और फिर क्या करना है दोस्तों कॉमा, और इसके अंदर से मुझे क्या देखना है दोस्तों, फीमेल देखना है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15,950 रुपये आ गया। मतलब जो क्या है इसमें टीचर भी है, दौसा शहर की भी है और फीमेल भी है, उसकी सैलरी कितनी आ गई दोस्तों 15,950। तो देखिए 15,950 ये है, इस सेल में आ रहा है हर्षिता। हर्षिता क्या है दोस्तों, टीचर भी है, दौसा शहर में रहती है, साथ में फीमेल भी है। तो एक ही ऐसी महिला है या लड़की है जो टीचर भी है, दौसा भी है और फीमेल भी है। ओके, और यहाँ पे जाकर के सैलरी इसकी आ गई। अब चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है दोस्तों कि A1 से G7 तक टोटल कितनी सेल भरी हुई है H11 में, H11 सेल में बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे H11 कहाँ है, यहाँ पे H ये रहा और 11 ये रहा। ओके, इस सेल में बताएंगे कितनी भरी हुई सेल है। तो भरी हुई सेल ज्ञात करने के लिए दोस्तों लगता है काउंट ए का फॉर्मूला, तो इक्वल COUNTA। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट चालू करेंगे, आर्ग्यूमेंट में देंगे हम A1 से, A1 ये रहा दोस्तों, और G7 कहाँ है दोस्तों ये रहा। यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे इसको और ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे 49 दोस्तों भरी हुई सेल आ जाएंगी।
ओके, तो भरी हुई सेल दोस्तों आ गई यहाँ पे 49। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम भी बहुत नजदीक है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बोलूँ कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, इतना मुझे नहीं बोलना था इस क्लास में। और दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा पहले ही। और आपको कोई भी समस्या आती है एक्सेल में, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली वीडियो आपकी समस्या के ऊपर बन जाएगी, ठीक है। और आई होप आप अच्छे से टाइपिंग कर रहे होंगे और जितनी टाइपिंग स्पीड है उतनी बढ़ाइए। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप मिस वर्ड भी कीजिए, जिससे कि ज्यादा कठिन वर्ड छोड़ो आप और साथ में इजी वर्ड आप ज्यादा टाइप करो, क्योंकि प्रत्येक वर्ड का अलग अलग वहां पे नंबर मिलेगा आपको। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है। कई लड़कों का सवाल यह आया था कि सर हम क्या मिस वर्ड करने से अक्सर छोड़ते हैं हम टाइपिंग में, तो क्या उससे हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या नंबर नहीं मिलेंगे उसके अच्छे? तो दोस्तों जितने आप लिखोगे ना उसके नंबर मिलेंगे। ओके, तो आपको लिखना है और ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि जिनकी स्पीड कम है उनको छोटे शब्द ज्यादा लिखने का प्रयास करना चाहिए, बड़े को नहीं। और जिनकी स्पीड अच्छी है, जैसे कि मैं तो अच्छी स्पीड उसकी मानूंगा जिसकी 40 और 100 की एक्यूरेसी, 40 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी हिंदी में है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। और जिसकी 50 की स्पीड है और 100 की एक्यूरेसी है उसको पूरे नंबर मिलेंगे अंग्रेजी में। तो इसमें सबसे बड़ा मैटर है दोस्तों एक्यूरेसी का है, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी 80-85 आ रही है या 90-95 आ रही है तो उसको कोशिश ये कीजिएगा कि 2-3 दिन के अंदर आप 95 प्लस एक्यूरेसी कर लीजिएगा। ओके, और दूसरी बात, ईयरफोन लगा करके टाइपिंग नहीं करनी है आपको एग्जाम माहौल पे टाइपिंग करनी है, क्योंकि वहां पे कीबोर्ड की आवाज आएगी ऐसे, ठीक है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना उस चीज से। कई लोग क्या कर रहे हैं अभी भी एक कांत में कमरे में गेट बंद करके जब टाइपिंग कर रहे हैं कि कोई हल्ला गुल्ला ना होना चाहिए, तो ऐसे नहीं करना दोस्तों। आपको सबके बीच में बैठ करके टाइपिंग करनी है, मेरा मतलब डिस्टर्ब रहना चाहिए आपको, पीछे से आवाज आती रहनी चाहिए, जिसमें आपको कई बार क्या होता है कि पीछे से आवाज आती है, आप लाइन भूल जाते हो, लाइन मिस कर देते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको सटीकता से करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, कई बार क्या होता है टाइपिंग करने बैठ गए हम, एक सबसे बड़ी समस्या बता देता हूं आपको, टाइपिंग करने बैठ गए फिर थोड़ी देर बाद में अपन चेयर को ठीक करते हैं, तो चेयर वगैरह सब ठीक कर लेना पहले ही और सही से बैठना है दोस्तों। आपको पहले बता रहा हूं आपको, कमर सीधी एकदम सामने निगाहें, जो भी आपको प्रॉब्लम है टाइपिंग 10 मिनट से पहले ठीक कर लेना। कई लोग क्या करते हैं कि चश्मा लगा के बैठते हैं, ठीक है, और टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है कि चश्मा में सही नहीं दिख रहा हो तो उसको बाद में साफ कर दे, तो पहले ही साफ कर लेना उसको। ओके, छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, कई लोगों की है। और कई लोगों का क्या होता है कि कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बगल वाला क्या कर रहा है उसको नहीं देखना, बगल वाला जो कर रहा है करने दो। हो सकता है कि बगल वाले की स्पीड ही ना हो इतनी, और हो सकता है कि उसकी ज्यादा स्पीड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट है उस 10 मिनट के अंदर कितने वर्ड आप लिख पा रहे हो ढंग से। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और मुझे आशा है कि आप सब लोग पास हो जाएंगे और सबके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। और एक्सेल की एफिशिएंसी और वर्ड की एफिशिएंसी में पूरे नंबर आएंगे आपके 50 में से 50, ठीक है। साथ में आपके 50 में 50 नंबर आएंगे टाइपिंग में। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिस्टर्ब नहीं होना, होपलेस नहीं होना, झिझकना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, अगर समझ गए तो शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आने वाली है एक्सेल की फॉर्मूला वाली क्लास एक और मैराथन। धन्यवाद।